नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 के टियर 1 के एग्जाम अब समाप्त हो चुके हैं। अब हमें टियर 2 की तैयारी में लग जाना है। हो सकता है किसी का एग्जाम टियर 1 का अच्छा ना गया हो और बहुत लोगों के एग्जाम अच्छे गए हों। तो मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि अगर आप टियर 1 में 130 मार्क्स तक लेकर आ रहे हैं, 130 मार्क्स या उससे ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, तो आपको टियर 2 की तैयारी में जुट जाना चाहिए। आपको यहाँ पर वेट नहीं करना है कि आंसर की आएगी, उसके बाद हम मार्क्स मैच करेंगे अपने, उसके बाद हम टियर 2 की तैयारी में जुटेंगे। नहीं, आपको अभी से अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यस मैं 130 प्लस ला रहा हूँ, तो टियर 2 की तैयारी में आपको जुट जाना है। और जिनका पेपर अच्छा गया है, जो बहुत ही अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको तो जुट ही जाना चाहिए। तो आज का जो वीडियो होगा वो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टियर 2 में किस टॉपिक पर हमें फोकस करना है, ठीक है, और किन टॉपिक्स को हमें छोड़ देना है। ये मैं आपको किसके बेसिस पे बता रहा हूँ। जैसा आप सभी को पता है कि 2022 का जो एग्जाम हुआ था, 2022 में पैटर्न चेंज कर दिया गया था, जिसमें टियर 2 में भी जीएस और जीके को इंक्लूड कर लिया गया है। तो क्या होता है कि टियर 2 में भी 25 क्वेश्चंस जीएस और जीके से पूछे जाते हैं। तो पिछली 2 साल यानी 2022 और 2023 को जो एग्जाम्स हुए हैं एसएससी सीजीएल टियर 2 के, अब देखिए 2022 का एग्जाम भी 2023 में ही हुआ था और 2023 का भी 2023 में हुआ था। कुछ मंथ आगे पीछे थे, ये कोरोना की वजह से थोड़ा हम कह सकते हैं कि मिसमैच हुआ था ईयर में। तो इसके जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे उनका मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनाए हैं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको फोकस करने हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें टच भी नहीं करना है, देखना भी नहीं है, क्योंकि टियर 2 थोड़ा अलग होता है। वहां पर क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है एसएससी का, वो बदल जाता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ पे फोकस करें और किन चीजों को छोड़ दें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 99% लोगों को मैंने देखा है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गिने चुने लगभग 1% लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज अगर आपको हेल्प होगी मेरे वीडियो से तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके से खासम खास वीडियोस लेकर आने वाला हूं। मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस तो लाऊंगा ही, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या देखेंगे। तो एक कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जीएस और जीके के टॉपिक्स कौन कौन से टियर 2 में पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब ये है कि जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कंफर्म आते हैं, उन टॉपिक्स को हम देखेंगे। दूसरा, कौन से सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री पर फोकस करना है, ज्योग्राफी पर फोकस करना है, आर्ट एंड कल्चर पर करना है, या करंट अफेयर पर करना है, किस पर फोकस करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर करंट अफेयर आता है तो हमें कितने मंथ का देखना है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा, कोई यूनिक टॉपिक है, कोई मिसलेनियस का टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अलग सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। और लास्ट देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जब से पैटर्न चेंज किया गया है तब से कंप्यूटर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। इसके भी 20 क्वेश्चंस आपको टियर 2 में देखने को मिलते हैं, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। बहुत लोगों ने पिछली बार इसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इसे हमें इग्नोर नहीं करना है या इसे हल्के में नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर जो 2022 और 2023 के एग्जाम हुए थे उनमें क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो टियर 2 लिखा हुआ है, टियर 2 2023 मार्च, एक्चुअल में ये एग्जाम जो था वो 2022 का है, ठीक है। वो कोविड की वजह से लेट होकर 2023 तक चला गया था, और सिमिलरली ये जो 2023 का है अक्टूबर का, ये एक्चुअल में 2023 का ही एग्जाम हुआ है, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। ये 2 मार्च का है, ये 3 मार्च का है, ये 6 मार्च का है, ये 7 मार्च का है। और यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं ना, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए, कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। अगर आपको टेबल समझ गया है तो मैं इसे एक बार क्लियर करके आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि जो 2 मार्च को एग्जाम हुआ था उसमें ये टियर 2 की बात हम कर रहे हैं जीएस और जीके के लिए, ठीक है। इतना क्लियर आपको होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न, सभी को पता है। 2 मार्च को जो एग्जाम हुआ था 2022 का, लेकिन 2023 में हुआ था, तो उसमें एंशिएंट का एक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से, मिडिवियल का एक आया था, और मॉडर्न से 2 क्वेश्चन आए थे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एंशिएंट से आए क्वेश्चन, चाहे मिडिवल से, चाहे मॉडर्न से। देखिए हर दिन क्वेश्चन आया हुआ है, 2nd, 3rd, 6th या 7th। 2022 की बात की जाए, मार्च में हर दिन क्वेश्चन आए हुए हैं एंशिएंट से। इनफैक्ट 2023 अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एंशिएंट से।
उसी तरीके से मिडिवल से भी देखिए क्वेश्चन आए ही हैं, राइट, और वहीं मॉडर्न से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो 25 में से अगर 2 तारीख को देखो तो 4 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से आए हुए हैं, 25 में से 4। यहां पर भी वही है, 25 में से 3, 25 में से 3, 25 में से 4, 25 में से 3। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हिस्ट्री के हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर कोई ये सोच के जाएगा कि मैं मिडिवल छोड़ देता हूं या एंशिएंट छोड़ देता हूं या मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ देता हूं, तो 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ने के लिए आप तैयार रहेंगे। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा हिस्ट्री से। तो 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से कंफर्म है। ज्यादातर चांसेस जो मॉडर्न से हैं वो 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो आर्ट एंड कल्चर है, टीयर 1 में आर्ट एंड कल्चर का बोलबाला होता है, डांस से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, किसी फेस्टिवल से रिलेटेड, कोई पेंटिंग है, कोई आर्ट फॉर्म है, टेम्पल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, इससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। लेकिन अगर आप टीयर 2 में देखें तो कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ये मैंने टेबल खुद से बनाया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनको देख करके उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन है वहां पर वो मैंने नंबर्स डाले हुए हैं। लेकिन टीयर 2 के जो मार्च 2023 और अक्टूबर 2023 के जो एग्जाम है वहां पर मुझे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। एक बार इसे क्लियर करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आर्ट एंड कल्चर के जो भी हैं एक भी क्वेश्चन नहीं है। सिमिलरली 2022 का हाल वही था और 2023 में भी। तो मैं एक चीज आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आर्ट एंड कल्चर पे आपका फोकस उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आप देख रहे हैं क्या, लगभग 5 शिफ्ट हम कह सकते हैं हुई हैं, 1 2 3 4 और ये 5वीं, एक भी बार क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक, तो इससे हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर आप उतना फोकस ना करें तो भी चल जाएगा। बहुत भाई हम क्या करते हैं, फेस्टिवल्स और मेला को लेकर के रटते रहते हैं, पेंटिंग्स रटते हैं, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स रखते हैं, इनफैक्ट हम ट्राइब्स कौन से स्टेट में कौन से पाए जाते हैं ये भी रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन आज तक हमें देखने को नहीं मिला है। अगर आएंगे भी तो क्या इसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे क्या, कि 2 से 3 क्वेश्चन? नहीं, आएंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा, उतना हमें छोड़ने के लिए तो रेडी रहना ही है। लेकिन बाकी जो हम पढ़ेंगे उस पर हम इतना पक्का कर लेंगे कि इनसे अगर क्वेश्चन आए तो कर ही लेंगे। और वैसे आर्ट एंड कल्चर पे देखिए आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पिछले 5 कह सकते हैं शिफ्ट में देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो आगे भी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर इनमें से आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए हिस्ट्री पर, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन 25 में से आने वाले हैं। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए, तो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अब क्या है ना कि जो जीएस या जीके के ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, राइट, उन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहली स्लाइड में हमने देखा हिस्ट्री से है, अब यहां पर देखिए ज्योग्राफी से, जो 2 मार्च को एग्जाम हुआ था 3 क्वेश्चन है, 3 मार्च वाले में 2 क्वेश्चन है, 6 मार्च वाले में 2 क्वेश्चन है, 7 मार्च वाले में 3 क्वेश्चन है, और जो 2023 का 26 अक्टूबर को हुआ था उसमें देखिए 4 क्वेश्चन है। तो सेम हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन थे और ज्योग्राफी के भी वही 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। तो 25 में से तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के हो गए। तो ये ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, राइट, इनको तो कोई भी अगर तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम का तो ये पढ़ता ही पढ़ता है, और इनमें से ही क्वेश्चन देखिए आ भी रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे की ओर बढ़े तो दूसरा देखें, दूसरा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि एक शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी नहीं आया हुआ है, नहीं तो बाकी की 3 शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन है। तो ये कंसिडर कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट से भी एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा एक शिफ्ट में। ओके, आगे पॉलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ओके, पॉलिटी से आप देखिए 3 क्वेश्चन, 2 मार्च को, 3 मार्च को 4, 6 मार्च को 4, 7 मार्च को 5 और 26 अक्टूबर को 4। यानी 2 साल जब मेंस हुआ है, यानी टीयर 2 हुआ है जिसमें जीएस पूछा गया है, तो पॉलिटी से 3 से 4, मैं तो कह रहा हूं 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। ओके, तो हिस्ट्री से 3-4 है, जियो से 3-4 है, ज्योग्राफी से 3-4, एनवायरमेंट से देखिए 1 है, और वहीं पॉलिटी से देखिए 4 से 5 क्वेश्चन है, राइट। तो हमने क्या देखा था, 25 में से 7 से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी से थे, वहीं इन्वायरमेंट से 1 था, और पॉलिटी से मैं कहूं 4 क्वेश्चन था। तो 12 से 13 समझ लीजिए क्वेश्चन हमारे इन कितने टॉपिक से आ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और पॉलिटी। इन 4 टॉपिक से आपका 50% क्वेश्चन आ जा रहे हैं। 50% क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, इन 4 टॉपिक से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी। समझ लीजिए इनका कितना महत्व है। और एक 5वां टॉपिक भी है, यहां पर देखिए इकोनॉमिक्स, वहां पर भी देखिए तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस है, 2 1 2 2
3। तो लगभग यहाँ से भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, इकोनॉमिक्स से लगभग 2 से, माफ करना, 2 से 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मिला दिया जाए, हमारे 13 क्वेश्चन हो गए थे, तो अब टोटल 15 हो जाएंगे क्वेश्चन 25 में से, राइट। हिस्ट्री, राइट साइड देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इन 5 सब्जेक्ट से मिला के, या 5 टॉपिक्स, माफ कीजिए, 5 टॉपिक से मिला के हमारे देखिए 15 क्वेश्चन हो जा रहे हैं 25 में। एक बार क्लियर कर देते हैं और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से हमने देखा 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से वही 4 से 5, पॉलिटी में भी वही 4 से 5, हिस्ट्री में भी 3 से 4 और एनवायरनमेंट में 1 से 2। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हमारे 25 में से लगभग बन जा रहे हैं, 50% से ज़्यादा, सिर्फ 5 टॉपिक से। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि हर बारी देखिए क्वेश्चन आया है। इन्वायरमेंट अगर इस तरह यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो 4, 4, 8, 3, 11 क्वेश्चन देख रहे हैं, 25 में से 11 क्वेश्चन सिर्फ 3 टॉपिक से आए हुए हैं। ओके, चलिए आगे के टॉपिक्स देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साइंस देखिए, साइंस भी एक ट्रेडिशनल टॉपिक होता ही है, राइट। साइंस भी हम प्रिपेयर करते ही हैं, तो इसमें भी देखिए पहले शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन, माफ करना, साइंस में 3 पार्ट है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। तो इनमें से देखिए किसी ना किसी, सिर्फ एक बारी देखा जाए केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं है, बाकी हर बारी क्वेश्चंस आए ही हैं। केमिस्ट्री से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो साइंस में केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन समझ लीजिए मिनिमम आ रहा है। फिजिक्स से अगर मैं देखूं 3, 2, 2, 2, 2, तो लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ इससे भी आ रहा है। और वहीं बायो की अगर बात की जाए तो देखिए 3, 3, 3, 2, 2, तो यहाँ पे भी 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो टोटल मिला के 6 क्वेश्चन साइंस से हो जा रहे हैं। ओके, ठीक है ना। तो साइंस से कितने हो गए, 6, और हमारे टोटल प्रीवियस स्लाइड पे देखिए कितने हुए थे, 15 आउट ऑफ 25। तो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, 15 हुए थे प्लस 6 कर देंगे तो हमारे 21 क्वेश्चन हो जाएंगे 25 में से, टोटल 6 टॉपिक्स है। ठीक है, 6 टॉपिक्स 25 क्वेश्चंस। सोचिए, आपको ना तो यहाँ पर करंट पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, ना तो आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इतना बड़ा है कि उसे प्रिपेयर करने ही जाएंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें प्रिपेयर हो नहीं पाएंगी। और ये जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जिसकी हमने अभी बात की कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हुए होते हैं। अगर कोई तैयारी करता है तो वो जरूर ही इन टॉपिक्स को पढ़ता है। साइंस भी उसी तरीके से पढ़ी जाती है। बाकी सारी जो मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं उनको उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, राइट। तो इन टॉपिक्स पे भी अगर आप फोकस कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चंस तो आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। और अब आगे के कुछ दूसरे यूनिक टॉपिक्स अगर हम देखें तो उनसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि देखिए 21 क्वेश्चंस तो हमने देख लिए हैं, हमारे 6 जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स थे, 6 ट्रेडिशनल टॉपिक्स वहां से आ गए हैं। तो बाकी के क्वेश्चन जो आते हैं 4 से 5, वो कहाँ से आते हैं। तो पहला देखिए क्या है, फर्स्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एटसेट्रा, मतलब कहीं पर कुछ फर्स्ट हुआ है, कोई फर्स्ट फीमेल कुछ बनी है या मेल कुछ बना है, ऐसा होता है तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक आध। ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में पूछा ही जाए। देखिए यहाँ पर 2022 में एक क्वेश्चन आया था, बाकी 3 शिफ्ट खाली गई थी, और 2023 का जो एग्जाम अक्टूबर में हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आ गया था। और वहीं बात की जाए सेंसस की, तो सेंसस से कंपलसरी एक क्वेश्चन आया ही हुआ है, राइट, हर एक शिफ्ट में। तो उसे भी आप कंसिडर कर लीजिए कि सेंसस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन बनता ही है, राइट। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सेंसस से पूछे गए हैं, बट सेंसस भी आप कंसिडर कर लीजिए। तो 21 पहले थे, अब समझ लीजिए 22 क्वेश्चन आपके हो गए हैं 25 में से। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और है। अब देखिए करंट अफेयर जो होता है उसमें इतने मैंने मल्टीपल टॉपिक्स बाइफरकेट किए हुए हैं, राइट। देखिए कौन कौन से हैं, साइंस एंड टेक है, बुक्स एंड ऑथर है, कौन लिखता है बुक्स, कोई समिट हुई है, कोई मीटिंग हुई है बड़ी, कुछ अवार्ड फंक्शन हुआ है। ये कैपिटल और हेडक्वार्टर मैंने करंट में क्यों डाला है, क्योंकि कुछ कंट्रीज या फिर कोई जो मीटिंग्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो करंट में न्यूज़ में होते हैं, तो उनसे रिलेटेड उनके कैपिटल और हेडक्वार्टर पूछ लेता है। कोई स्कीम है गवर्नमेंट की या प्रोजेक्ट है, वो अगर न्यूज़ में है, न्यू सीएम या गवर्नर या कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, सीईओ वगैरह न्यूज़ में है, डिफेंस रिलेटेड कोई डील है, ये सारी चीज़ें देखिए करंट अफेयर में मैंने डाली हुई हैं। कोई सर्वे है, कोई इंडेक्स रिलीज हुआ है, कोई डे है, जैसे अर्थ डे है, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना डेज के, वो
उनसे रिलेटेड थीम्स, इकोनॉमिक्स के जो बजट या उससे रिलेटेड कुछ होते हैं वो क्वेश्चन, और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। तो इनको मैंने करंट अफेयर की कैटेगरी में डाला है, और इनमें से भी देखिए कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कहाँ से और कहाँ से नहीं पूछे गए हैं। तो स्पोर्ट्स एक है जो करंट में होता है और हम उसे पढ़ते भी हैं, तो वहां से क्वेश्चन देखिए एक एक एक, यहाँ पर वैसे एक बार नहीं आया था और एक आया था, यानी स्पोर्ट्स भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आएगा। देखिए मैं करंट का बता रहा हूँ आपको कहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर एक इकोनॉमिक्स में देखिए एक बार 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक बार एक और बाकी नहीं पूछा गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स में भी जो बजट वगैरह है वो तो हम देखते ही हैं, तो वहां से भी कंसीडर कर लीजिए एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको नहीं पढ़ना है इकोनॉमिक्स करंट अफेयर तो नहीं भी करेंगे तो कोई ज्यादा नुकसान होने वाला आपका नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप एक छोड़ सकते हैं, करंट का जो इकोनॉमिक्स होता है उसे। डेज और थीम रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे डेज होते हैं। क्वेश्चन देखिए कितना आ रहा है, एक बार ही आया हुआ है बस, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। सर्वे रिपोर्ट इंडेक्स रेजोल्यूशन, यानी कोई इंडेक्स रिलीज हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, तो देखिए एक बार ही 2 क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी कभी नहीं आया है। और बाकी देखिए डिफेंस रिलेटेड तो है ही नहीं। सीईओ पर्सन इन न्यूज, ये टीयर 2 की बात हो रही है, टीयर 1 में इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टीयर 2 में देखिए नहीं आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है जो मैं बोलूंगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक टॉपिक कह सकते हैं जो स्कीम्स रिलेटेड है या फिर कोई प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, वो हर शिफ्ट में देखिए 1 या 2 क्वेश्चन आया ही है। तो आप ये भी पकड़ सकते हैं कि स्पोर्ट्स का एक, इकोनॉमिक्स का यहाँ पर एक बताया था, करंट अफेयर का यहाँ पर हम देख सकते हैं स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कैपिटल हेडक्वार्टर से सिर्फ 2 बारी क्वेश्चन आया था, तो इससे बस एक बार कंसिडर कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ भी हो जाएगा। तो एक एक 2 3 4, और बाकी अवार्ड से कुछ नहीं है, समिट से मीटिंग से कुछ नहीं है, बुक से ऑथर से कुछ नहीं है, साइंस स्पेस टेक या जैसे इसरो वगैरह का क्वेश्चन, रॉकेट वगैरह का एक भी नहीं आया हुआ है। तो ये सब आपको पढ़ना नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए स्कीम 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, और इसकी पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा ही था कि हमारे 22 यानी 21 से 22 क्वेश्चन वो हुए थे, तो टोटल 25 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से आने वाले हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फोकस किस किस चीज़ पे करना है ये आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं एक बार आपको अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ और क्वेश्चन के टाइप्स दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे आते हैं। पहले एक बार मैं लिख देता हूँ कि अभी तक हमने जो देखा, हिस्ट्री, राइट, ज्योग्राफी, राइट, फिर आपका हो जाएगा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, और ज्योग्राफी से भी अभी आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, एंड करंट अफेयर के कुछ गिने चुने टॉपिक्स कौन से थे, जैसे कि स्कीम थी एक इकोनॉमिक्स का था, और एक क्या था, नहीं है, और क्या था, इकोनॉमिक स्पोर्ट्स, हाँ जी स्पोर्ट्स का हमने ऊपर ही लिख दिया हुआ है यहाँ पर, राइट। और एक अलग से टॉपिक था यूनिक सेंसस का। इतने अगर आप चीज़ें फोकस कर लें, इतनी चीज़ें एकदम अच्छे से कर लें, और उसमें भी अगर आपको सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइंस, 1 2 3 4 5, अगर आप 5 भी कर लेंगे तो आपके 18 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और बाकी के अगर ये इतने आप सारे टॉपिक्स कर ले तो आपके 23 से 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, राइट। इतने ही टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेने हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने कभी ना कभी पढ़े हुए हैं। अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से तो ये सारी चीज़ें तो हमने एक बार कंप्लीट ही कर ली हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाता है, यानी देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप्स पूछने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये एग्जाम में पूछा गया था मेंस के यानी टीयर 2 के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसा है, 36 नेशनल गेम्स जो हुए थे उनके मेडल्स के बारे में पूछा गया है। अब मैच द फॉलोइंग पूछा है। नॉर्मली टीयर 1 में क्या पूछता है कि फर्स्ट पे कौन था, सेकंड में कौन था, ये मैच द फॉलोइंग वाली चीज़ें बहुत कम आती हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए स्कीम से रिलेटेड है, भारतमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, उसमें भी मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो मोस्टली जो टीयर 2 में क्वेश्चन आएंगे वो ट्रू फॉल्स कह रहा हूँ, करेक्ट स्टेटमेंट पहचानने के लिए, मैच द फॉलोइंग करने के लिए ही ऐसे ही आएंगे। आगे वाली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए ज्योग्राफी में भी ये 2022 का है क्वेश्चन, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया है, मैच द फॉलोइंग आ रहा है। यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछ रहा है कौन सा सही है, राइट, कौन सा गलत है। तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शंस वहाँ पे दिए होंगे कि 1 और 2 बोथ करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ऐसा दिया रहेगा। तो ऐसे आपको ऑप्शंस चूज करने होते हैं। ये देखिए सेंसस के क्वेश्चन है,
नॉर्मल पूछे जाते हैं सेंसस के क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं होती है। बाकी एक और देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, स्कीम जो होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी, ये मुझे आपको दिखानी थी कि जो स्कीम है, देखिए दूसरी भी है, 2 क्वेश्चंस देखिए स्कीम के। अब यहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम का क्वेश्चन है, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दिसंबर 2022 में, मतलब ये करंट से ही रिलेटेड है, स्कीम से ही रिलेटेड है, करंट अफेयर है। 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं और उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इस स्कीम से रिलेटेड। तो अगर आप स्कीम पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको डिटेल में अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। देखिए 3 स्टेटमेंट है और वो सही है या गलत है। नहीं तो नॉर्मली हम लोग क्या देख लेते थे कि किस चीज़ के लिए है ये स्कीम, कब लॉन्च की गई थी, किसी स्टेट में की गई थी या किसी डेट को की गई थी, बस इतना पढ़कर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सिमिलरली दूसरी जो है क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना स्कीम से रिलेटेड, सेम वहां पर भी पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, राइट। तो अब जो पढ़ना है हमें वो थोड़ा सा डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये टीयर 2 के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने खुद से नहीं बनाए हुए हैं, ये जो 2022 और 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वहां से कुछ क्वेश्चंस जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन से टॉपिक्स पे हमें जीएस और जीके के फोकस करना है और कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस लेकर आने ही वाला हूँ। 5 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुआ था, तो 25-25 क्वेश्चन करके कितने हो जाएंगे टोटल, 125 क्वेश्चन हो जाएंगे। उस 125 क्वेश्चन में भी मैं आपको क्या करूंगा कि बाइफरकेट करूंगा। जैसे पॉलिटी के अगर टोटल 15 से 20 क्वेश्चन है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, इकोनॉमिक्स के लिए अलग से, हिस्ट्री के लिए अलग से, ऐसे ही सेंसस के अलग से। सेंसस के भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, तो कुछ टॉपिक्स का मिला के मिक्स करके वीडियो बना दूंगा, तो ताकि क्या रहे कि एक वीडियो में 20 से 25, 15 से 20 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, ऐसे रहेगा। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि हमें कंप्यूटर जो एक एडिशनल किया हुआ है, आई मीन टॉपिक कह रहा हूँ, एक एडिशनल सब्जेक्ट ही डाल दिया गया है जिसमें से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसे कैसे हमें देखना है या उसमें कौन सी चीज पर फोकस करना है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर क्या है, सभी को पता है कि क्वालिफाइंग है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इस पे फोकस करना ही नहीं है, अगर नहीं किया तो आप लुट जाओगे, फोकस करना पड़ेगा, इस पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो मैं कुछ यहाँ पर टॉपिक्स के नाम लिखता हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और मैं आपके लिए क्वेश्चंस के वीडियोस बनाकर लाता रहूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इनफैक्ट अगर 5 शिफ्ट देखी जाए तो प्रीवियस ईयर के ही, तो उसमें ही 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, राइट। ये 100 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और भी एडिशनल क्वेश्चंस किसी और एग्जाम में पूछे हों तो मैं वो भी आप लोगों के लिए कर लाऊंगा। तो इसमें अगर हम टॉपिक वाइज देख लें तो जैसे कि डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, राइट, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये सारे डिवाइस होते हैं ना। माफ कीजिए, एक बार इसे क्लियर कर लेता हूँ तब अच्छे से लिखते हैं। जैसे डिवाइसेस हो गए पहला टॉपिक, अगर देखें तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, फिर आपका मेमोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, राइट, ये हो गए। दूसरा अगर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, फिर आपके वायरस, मालवेयर, राइट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पूछी जाती हैं। तीसरा इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग भी इसे कह सकते हैं हम, राइट, नेटवर्किंग कह सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ आपके लिए होगा कि एम एस ऑफिस। अब एम एस ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका पावर पॉइंट आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, एम एस वर्ड आ जाता है, राइट। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो मेन्यू बार वगैरह होते हैं, टाइटल बार वगैरह होते हैं, उनमें कहाँ पे क्या चीज़ें सिचुएटेड होती हैं, शॉर्टकट किस चीज़ के क्या हैं, मैं कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और एक्सेल के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये जो 3 चीज़ है, 20 में से 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इसी पर रहते हैं। और शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स पता है आपको क्या होते हैं, जैसे कंट्रोल सी करते हो तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल वी करते हो तो पेस्ट हो जाता है, ऐसे ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड शॉर्टकट्स भी होते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। और मैं बोल सकूँ तो एब्रीवेशंस होते हैं, जो एब्रीवेशन जिसे आप फुल फॉर्म कहते हैं ना, फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। फिर और टॉपिक बताऊँ तो वेबसाइट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं आप लोगों को। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर तो ये टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों के लिए मैं अलग अलग से क्वेश्चंस लेकर आता ही रहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जितना ज़्यादा आप कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो जो जीएस और जीके के फोकस करने वाले टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिए हैं, आप अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। और कंप्यूटर्स पे आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए तो लेकर आता ही रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है।
और अगर आपने यहाँ तक देखा है और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। एसएससी टियर 2 के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या कह सकते हैं सीरीज़ चल ही रही है, वहाँ पर आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के छात्र हैं तो आप फॉर्म अगर आपने फिल नहीं किया है तो फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैंने बताया है, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।